शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईडी की कार्रवाई जारी है। कल हाउसिंग बोर्ड भिलाई में ईडी की टीम ने दबिश दी थी। ड्राइवर असीम दास के घर से 2.87 करोड़ रुपए बरामद किए थे। ड्राइवर ने बिस्तर के नीचे छिपा रखे थे ये नोट और 500 के कई बंडल। ईडी ने ड्राइवर असीम के घर से बरामद किए और फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की। आरक्षक भीम यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ड्राइवर असीम दास के घर से 2.87 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की हाई वोल्टेज कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। ड्राइवर ने बिस्तर के नीचे 500 के कई बंडल छिपा रखे थे। 500 रुपए के कई बंडल उसके बिस्तर के नीचे थे, जिसे ईडी ने तलाशा है, बरामद किया है। और जो रकम बरामद हुई है वो काफी बड़ी मात्रा में बताई जा रही है। करोड़ों में ये रकम है। 2.87 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सहयोग, निश्चित तौर पर ये जो रकम है अपने आप में काफी बड़ी है। क्या जानकारी मिल पा रही है पूरी कार्रवाई के संबंध में? और सुबोध, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं। जी सुबोध, अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई ईडी के देखने को मिली है। 2.87 करोड़ यानी कि लगभग 3 करोड़ के लगभग कैश बरामद किया गया है। क्या कार्रवाई अब भी जारी है? क्या कुछ मिला कार्रवाई में? क्या स्पष्ट हो पाया है? अमित जी, बड़ी बात है कि ईडी की जब भी कार्रवाई होती है तो लोगों में ये सुगबगाहट जरूर होती है कि आखिर ईडी किन सबूतों के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करती है। मगर जो जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ईडी के पास जब सबूतों का जखीरा होता है तभी वह कहीं पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती है। एन चुनाव के वक्त, यानी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दौर है और ईडी ने इस चुनाव के हवन में आहुति डालने का काम किया है। भिलाई हाउसिंग बोर्ड में छापा मारकर बताया जा रहा है कि जो असीम दास है उर्फ बप्पा, यह पिछले कई वर्षों से पेशेवर ड्राइवर है और कई नेताओं के यहाँ भी यह ड्राइविंग कर चुका है। इस बीच किसी कंपनी के यहाँ भी यह ड्राइवर के पोस्ट पे काम कर रहा था। अब इस बीच ईडी को यह जानकारी मिलती है कि इसके घर पर करोड़ों रुपए कैश रखे हुए हैं, 500 के नोटों के बंडल की शक्ल में। वो छापेमारी कर इन बंडलों को जब्त करती है। लेकिन इसके पहले तब तक शायद असीम दास को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ईडी का छापा पड़ सकता है या वह इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के बंडलों को रखा हुआ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वह अपने बीवी बच्चों के साथ यहां से फरार हो जाता है। अब बात यह आती है कि जो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर अब तक कार्रवाई ईडी करती आई है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से रायपुर और दुर्ग की कार्रवाई को मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा के नगद, जेवर और जमीन के दस्तावेज ईडी के पास पहुंचते हैं, मिलते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इसी बीच यह भी बात आती है कि महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े एक आरक्षक है जिसका नाम भीम यादव है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही जो फरारी काट रहा है असीम दास, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बड़ी बात है, विधानसभा चुनाव के बीच में ईडी की दबिश और इस इतनी बड़ी मात्रा में रकम की जब्ती और इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर यह कार्रवाई अपने आप में कई सवाल भी उठा रही है, कई अंदेशा भी इसे लेकर है, जो कि धीरे धीरे अब साफ होता नजर आ रहा है। सुबोध, आपका बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ये पूरी कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के तार भी महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े हो सकते हैं। और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है। एक आरक्षक की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसका नेटवर्क महादेव ऐप से जुड़ा हुआ होना बताया जा रहा है। तो बता दें कि ईडी की हाई वोल्टेज कार्रवाई छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है।